साथियों नमस्कार। देखिए आज से आपकी जो है यूपीएसआई की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मूल विधि के बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और आप यदि अच्छा लगे आपको तो आप अपने साथियों के साथ इसको जो है ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग ऐसे जो है मूल विधि को पढ़ाते हैं बीएनएस और सीआरपीसी को कि जो है वो पूरा जो है वकील ही बना देंगे। ऐसा पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, कैसा पढ़ना होता है मेरे साथ जो है देखते रहिए। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए अपराध के तत्व से, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसके कितने तत्व हैं? तो टोटल 4 तत्व होते हैं। पहला सवाल यहीं से बनता है, कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। 4 फैक्टर होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन-कौन से? पहला तो जो है व्यक्ति ही होना चाहिए, मानव। भाई कोई भी अपराध हो रही है तो किसी न किसी मानव द्वारा हो ही रहे, मानव होना चाहिए। दूसरा क्या? मानव जो है एक्चुअली में कुछ सोचता है तब तो जाके अपराध करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चोर है, एटीएम से मशीन चुराने की, पैसा चुराने की बात सोच लिया, तो पहले तो उसने फिर कर दिया, तो ये सब अपराध हो गई। अब जो है हुआ क्या कि पहले वो व्यक्ति था, उसने ऐसा सोचा कि कल इतने बजे ऐसे रात में कोई नहीं रहेगा, चोरी करूंगा। तो ये सोचना ही उसका जो है दुराशय हो गया। इसको मेंस रिया बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से उसने जाके ये मशीन से पैसे चुरा लिए, तो इसको बोला गया आपराधिक कृत्य। ये तीसरा पॉइंट हो गया अपराध का। ठीक है, आपराधिक कृत्य, इसको एक्टस रियस बोलते हैं, एक्टस रियस। ठीक है, और फिर चौथा पॉइंट जो है हुआ कि इससे जो है क्षति क्या हुई समाज को, मानव को। ये सभी मिला के अपराध के 4 पॉइंट बनते हैं, 4 तत्व बनते हैं। पहला है मानव, मानव यानी कि ठीक है ह्यूमन होना चाहिए। दूसरा आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, इसको बोला जाता है मेंस रिया। मेंस, तो कभी कभी पूछ देता है कि मेंस रिया का मतलब क्या है। तो मेंस रिया का मतलब ही यह है कि आपने कोई कार्य करना सोच लिया, आपकी सोच को ही मेंस रिया बोला जाता है। और ऐसा सोच जो कि गलत सोच हो, दुराशय हो। आपराधिक कृत्य हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा कि समाज को क्षति क्या हो रही है, मानव को क्षति। ये जो है अपराध के टोटल 4 तत्व हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी इसको मिटाते हैं, फिर बीएनएस की जो है बातों को स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए अब हम लोग आईपीसी और बीएनएस की बात करते हैं। मूल विधि में जो है मेनली यहां से स्टार्ट होता है। आईपीसी जो है क्या है? इंडियन पिनल कोड। आप जानते हैं, इतिहास में पढ़े होंगे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की जो है गठन की गई थी। ठीक है, उसी के द्वारा जो है ये आईपीसी बनाया गया था, जो बाद में कैनिंग के समय 1862 में लागू हुआ था। तो लागू कब हुआ है? 1 जनवरी 1962 को, अरे सॉरी 1862 को। अब इसी को जो है कन्वर्ट कर दिया गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और दूसरा बात जो है क्या किया गया है कि इसको लागू कर दिया गया है 1 जुलाई 2024 से। अब ये समाप्त हो चुका है, और इसी में की बहुत मैक्सिमम बातें तो इसमें शामिल कर दी गई हैं, और कुछ कुछ चीजों को जो है संशोधन कर दिया गया है। अब देखिए इसके सेक्शन 1 की बात करते हैं। तो धारा 1 क्या कहलाता है? धारा 1 आईपीसी के बारे में बताता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है, संक्षिप्त नाम, कि इस संहिता का नाम क्या होगा। ठीक है, लागू कब हुआ है। ठीक है, इन सब के बारे में बात बताता है। धारा 1 बीएनएस का भी यही बात बताता है, सेम धारा 1 में सेम है। तो सेक्शन 1 इनका इनका दोनों का सेम है। सेक्शन 1 जो है आईपीसी में हो चाहे बीएनएस में हो सेम है। ठीक है, सेक्शन 2 से बदल जाती है। इसका सेक्शन 2 इसके 1 का जो है 1 हो जाता है। ऐसे ऐसे ये चलती रहती है। आपको सेक्शन पे बहुत फोकस नहीं करना है, जहां बताएंगे वहां चीजें याद रखिएगा। ये देखिए बीएनएस कहाँ लागू होती है? तो 12 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल तक होती है। यानी कि समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक जो है कोई व्यक्ति बैठ के क्राइम कर रहा है तो वो भारत की बीएनएस के जो है अंतर्गत ही आएगा उसका। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब बीएनएस में सेक्शन 1 में ही बहुत सारी चीजों पे बात की गई है। ठीक है, जिसमें से 2-4 पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर आप जो है क्राइम किए, भारत के अंदर, तब तो जो है बीएनएस लागू होगा ही लागू होगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर जो है क्राइम कर रहा है,
भारतीय है तो उस पर भी ये लागू होगा। ठीक है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जो है हवाई जहाज में कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, इंडियन एयरलाइन है, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का एयरलाइन है, उसमें कोई क्राइम कर दिया या फिर किसी समुद्री जहाज में कर दिया, ठीक है, यदि इंडियन है तब तो जो है बातें अलग है, यदि नहीं इंडियन है तो भी उस पर जो है बीएनएस लागू होगा। क्लियर है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में है और विदेश से भारत पे साइबर अटैक कर रहा है, साइबर अटैक कर रहा है, तो ऐसे मामले में साइबर अटैक करने पे उस पर बीएनएस लागू होगा। ठीक है। बीएनएस उस व्यक्ति पे भी लागू होगा जो कि भारत के जो है सरकारी वेबसाइट चाहे भारत पे साइबर अटैक कर रहा है, उसको भी बीएनएस के तहत दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान सीआरपीसी में है, वो जो कि अब बीएनएसएस हो गया है, उसके बारे में भी बात होगी। तो ये रहा सेक्शन 1 से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। अब जो है इसको मिटाते हैं तो 2-3 पॉइंट और बताते हैं। तो देखिए, आईपीसी और बीएनएस की ही हम लोग बात कर रहे हैं, जहां जरूरत होगा इनकी जो है कंपैरिजन किया जाएगा, नहीं तो बीएनएस पे बात करेंगे। अभी देखिए, बीएनएस में जो है पुरुष और स्त्री को कैसे परिभाषित किया गया है। इसमें बोला जाता है कि एक दिन से लेके 100 वर्ष तक का कोई भी नर हो, कोई भी मेल व्यक्ति हो, उसको पुरुष बोलेंगे, और सेम प्रोविजन फीमेल के लिए होनी चाहिए। स्त्री उसको बोलेंगे जो कि एक दिन से लेकर 100 वर्ष तक कोई भी जो है फीमेल हो, कोई भी जो है महिला हो, ठीक है, उसको। अब ये जो है बात नहीं बोलिएगा कि 100 वर्ष तक ही, क्या 100 वर्ष से ऊपर तक वालों को भी, एक दिन से लेकर 100 वर्ष या फिर इससे ऊपर वाले को सेम प्रोविजन फीमेल के लिए ही है। क्लियर है। तो पुरुष किसको बोला जाए, स्त्री किसको, ये जो है धारा कौन कौन सी है इसमें जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि पुरुष का मतलब एक दिन से लेके स्टार्ट होता है। ठीक है। वो नहीं कि जो है मतलब जो है 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष इसकी जो है बात की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो किसी भी जो है आयु का हो, एक दिन से अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसी दिन से स्टार्ट हुआ, जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ, एक दिन का मतलब क्या है, पैदा होने से है। ठीक है। तो जिस दिन से जो पैदा हुआ, यदि मेल है तो पुरुष कहलाएगा, फीमेल है तो स्त्री कहलाएगी। अब आते हैं देखिए सेक्शन 21 पे। आईपीसी का सेक्शन 21 लोक सेवक को परिभाषित करता है। अब यही 21 जो है बदल गया है किसमें, बीएनएस के 2 के 28 में, 2 का 28। क्लियर है। क्या बताता है, लोक सेवक की परिभाषा। तो याद रखिएगा, ये आपसे 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है एक लाइन में कि लोक सेवक की परिभाषा किस जो है सेक्शन में है। ठीक है। तो 2 के 28 में है, सेक्शन 2 क्लॉज 28 खंड 28 में। क्लियर है। लोक सेवक। अब लोक सेवक कहते किसको हैं, क्या होते हैं। ऐसे भी आप जानते हैं पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, कोई भी सरकारी ऑफिसर हो गया, ठीक है, सरकारी कर्मचारी हो गए, सब पब्लिक सर्वेंट कहे जाते हैं। तो लोक सेवक बहुत झंझट में नहीं पड़ना है कि किसको कहते हैं, बस याद रखिएगा कि परिभाषा कहाँ दी गई है, 21 में आईपीसी में, और इधर जो है किसमें 2 के 28 में। ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं तो फिर कुछ बात करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, ये सब सारी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, इसीलिए उसको मैं उतना ही डिस्कस करूंगा, उससे ज़्यादा आईपीसी और बीएनएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा पढ़ना हो तो मेरे चैनल पे अभी बीएनएस की जो है कुछ चीज़ों को जो है बताया जाएगा दूसरे के माध्यम से, उनके द्वारा आप लोग जो है पढ़ सकते हैं बीएनएस। ठीक है। तो सरकार सेक्शन 24 बेईमानी की बात करता है, डिसऑनेस्टली कि बेईमानी क्या है, किसमें बताया गया है, आईपीसी के सेक्शन 24 में। ठीक है। 2 दूना 4 कर देना, ये सब बेईमानी ही होती है। ठीक है। इससे बड़का बेईमान कौन हो जाता है, जो 2 दूना 4 न करके 2 दूना 7 कर देता है। मतलब कि जो है बीएनएस में 2 के 7 में जो है ये डिफाइन है, बीएनएस के 2 के 7 में डिफाइन है। क्लियर है। तो बेईमानी जो है 24 में और बीएनएस में 2 के 7 में। अभी आपको ज्यादा ये फोकस करना है, बेईमानी का मतलब क्या है, ये जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। डिसऑनेस्टली का मतलब कोई व्यक्ति होना चाहिए,
अब वो जो व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि वो कार्य एक व्यक्ति को जो है सदोष सदोष हानि पहुंचाए और दूसरे व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचाए, सदोष लाभ पहुंचाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे जो है कि डिसऑनेस्टली हुई है, यानी बेईमानी की गई है। सदोष लाभ और सदोष हानि का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए सेम चीज इसमें भी है, सेम ये पूरी प्रोविजन यहां पे भी आएगी। तो सदोष लाभ का मतलब क्या है और हानि का, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति कहीं से जो है कोई मान लीजिए दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया, मोबाइल चोरी किया, तो उस व्यक्ति ने जो है क्या किया, ठीक है। सदोष का मतलब यह होता है कि दोष युक्त क्राइम, ठीक है, दोष युक्त लाभ, दोष युक्त हानि, ये तो उस हिसाब से सदोष जो है, इस व्यक्ति ने अगर किसी दुकान से मोबाइल चुराई है तो उस दुकानदार के मालिक ने सदोष हानि सहा है और व्यक्ति जो चुराया है उसने सदोष लाभ जो है उठाया है, इसी को बोला जाता है। तो सदोष लाभ और सदोष हानि जो है याद रखिएगा। बाकी जो है मिलते हैं अगले क्लास में, बताइएगा कैसा लगा ये सब।